हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों कल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने। मैंने कहा चलो आज उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि आज है संडे। बट मैंने आपसे ये भी कहा कि संडे शुड नॉट बी द कम्प्लीटली फन डे, बट कुछ ना कुछ फन तो जरूर होना चाहिए। संडे का दिन बाकी दिन से अगर अलग नहीं होगा तो फिर बाकी दिन के लिए एनर्जी नहीं बन पाएगी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए। संडे के दिन में आप पढ़ाई भी कीजिए बट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज कीजिए जो पूरे वीक में नहीं करते हैं, ताकि वो जो डिफरेंस है वो बना रहे। ओके, सारा सेम रहेगा तो फिर वो सेम रहता है और उससे एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए ध्यान रखिए, मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमने जाइए, दोस्तों से गप मारिए, रील्स मत देखिएगा। रील्स तो आप रोज ही देखते हैं, रील्स में भी कुछ नया नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है, मतलब फोन से या स्क्रीन से बाहर निकलना है। मेरी वीडियो भी इतनी देखी तो यही पॉज करके बाहर निकल जाइए, इसको कल देख लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आईबीपीएस ए 2024-25 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझसे पूछा। लास्ट ईयर भी मुझसे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एक स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने चैट में जाके देखा तो उसका सिलेक्शन भी लास्ट ईयर हुआ है, मतलब इस बार जो है उसका रिजल्ट आया है। तो ये काफी अच्छी चीज है और अगर आप इसको समझ के करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं, या सेल्फ स्टडी पॉसिबल है कि नहीं 2-3 महीने के टाइम में। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर हमने तो कभी स्टार्ट ही नहीं किया, कभी क्वांटिटेटिव इंग्लिश पढ़ा नहीं है, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है। एक ये चीज को हम देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन एज इट इज था। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता ही होगा, डेफिनेटली आता ही है ना। ये भी क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जहाँ पे 20-25-30 हजार रुपए फीस दे रहे हैं एएफओ के लिए, पहले तो मेरे को समझ नहीं आता इतनी फीस दे कौन रहा है, वो क्यों दे रहा है, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता। चलो यूपीएससी का तो समझ आता है क्योंकि यूपीएससी से आप आईएएस बनोगे, एएफओ से क्या बनोगे, एएफओ बनोगे ना। तो उसके लिए इतनी कोई जरूरत नहीं है और इजीली एग्जाम क्रैक होगा अगर आप शांति से पढ़ते हैं तो। तमाशे में जाके पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला उन चीजों से। जितने डायनामिक रहेंगे उतने आगे जाएंगे, है ना। एक आधा सिलेक्शन होंगे तो वो तो बच्चे की मेहनत से होंगे ही होंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। ऑफलाइन सेंटर ऐसा होना चाहिए सुपर 30 जैसा, कि जहाँ पे 30 बच्चे जाए तो 30 का सिलेक्शन हो, नहीं तो क्या बेकार है फिर तो सब कुछ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। वे ऑफ स्टडी क्या होता है, समझिए इस बात को। वे ऑफ स्टडी सेल्फ स्टडी ही होता है। आप पढ़ते कैसे, खुद ही तो पढ़ते हैं। कोचिंग क्या करती है, कोचिंग क्या करती है, गाइडेंस देती है। कोचिंग गाइडेंस देती है, गाइड करती है। कोचिंग इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है। आई डोंट नो कि कितने इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बट मेरा ध्यान तो इसी में रहता है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा जब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। बच्चे, मैंने इस बार बच्चों को देखा 3 साल कोचिंग की, ऐसी ऐसी जगह से कोचिंग की है, क्या ही बताएं। मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज में क्या डिफरेंस है, नहीं पता। क्या रटा था भगवान जाने। तो अब ऐसे अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना तो एग्जाम निकल भी जाएगा तो आगे भी क्या करोगे। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो सेल्फ स्टडी से ही होता है। कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती है, कोचिंग इंटरेस्ट क्रिएट करती है, पढ़ना आपको खुद पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं चाहे आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, पढ़ना तो आपको खुद ही है। आज के टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले ऐसा होता था, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, कंपटीशन कम था, बट आज कंपटीशन ज्यादा है। और जब कंपटीशन ज्यादा है तो जो हम कहते हैं ना, कंपटीशन में कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है। तो हर किसी की क्वांट्स अच्छी है, हर किसी को क्वांट्स आती है, तो उसमें और अच्छे से कैसे ट्रिक से कौन ज्यादा प्रैक्टिस कर सके वो डेफिनेटली कोचिंग में आपको एक एज प्रोवाइड होती है। तो उस कंडीशन में आप कोचिंग ले सकते हैं, बट दोस्तों कोचिंग लेने का पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है, ये बात आपको भी पता होगी और ये बात आप अच्छे से समझते ही हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आप अगर कोचिंग लेते हो कितने घंटे कोचिंग में टाइम स्पेंड करते हो और कितने घंटे आप खुद से पढ़ते हैं। ये दोनों चीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमको देखने को मिले। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में डिफरेंस होता है, पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ता है। देखो और एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल को जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो कोचिंग सक्सेस स्टोरी दिखा देगी, है ना। आपका फेलियर होगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो वो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की ही होती है। देखो जहां पे सक्सेस होती है वहां पे तो हर कोई आता है, जहां पे फेलियर होता है वहां पे कोई नहीं आता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखो हमने आपके लिए लाइव क्लास स्टडी प्लान या फिर जो भी आप बोलो, ये हमने आपको दिया और बनाया भी। अब सिंपल सी चीज क्या है, कई बच्चे कहते हैं हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट हमने स्टडी प्लान तो दिया है, वो तो आप फॉलो कर सकते हो। आप कम से कम ये टॉपिक तो अपने क्लियर कर सकते हो। क्या करना है, जैसे अभी आज देखिए, आज हमारा 18 अगस्त है। आज डीआई का डे है। आप इसको डीआई, ये हमने लाइव क्लास में दिया था, लाइव क्लास का प्लान है बेसिकली, यहाँ पे डीआई का है, आप डीआई कीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट दीजिए ना।
मॉक टेस्ट जरूर देना है, हर सैटरडे संडे संडे मॉक टेस्ट देना है। उसके अलावा आप देखिए कि मैंने वीक में सारे टॉपिक्स किए कि नहीं किए, नहीं किए तो जो टॉपिक छूट गया उसको करिए। और जिस दिन, जैसे मान लीजिए कल मंडे है, प्रॉफिट एंड लॉस करिए, सेट ऑफ लेटर्स पढ़िए, क्लोज टेस्ट पढ़िए, क्रॉस करते हुए चलिए, रेस्पिरेशन पढ़िए। ऐसे अगर आप क्रॉस करते चलेंगे तो डेफिनेटली स्टडी होगी। ओके, सो दोस्तों, पढ़ाई करने से होती है, सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतनी अच्छी चीजें होंगी। आप कोचिंग जाएं, कोचिंग अभी मैंने खैर बता भी दिया, मैं बता ही देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप 2 आवर कोचिंग में स्पेंड कर रहे हैं तो आपका 4 आवर सेल्फ स्टडी में स्पेंड होना चाहिए। अब सोच लीजिए अगर आप 4 आवर कोचिंग में स्पेंड कर रहे हैं और 2 आवर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी, तो ये सब आप भूलते जाएंगे जब तक कि आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए ये होना चाहिए, बट आजकल हो उल्टा गया है। हम मैक्सिमम टाइम स्क्रीन में होते हैं, यहाँ पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया, उधर भी पढ़ लिया, उधर लाइव सेशन है वो भी कर लिया। देखो, समझो इस बात को, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है कोचिंग कराना, उनको अपने दिन भर का काम करना है, 6-7 घंटे स्क्रीन पे रख रहना है उनको, है ना, उनको अपनी नौकरी करनी है, और आपको तो अपना एग्जाम निकालना है, तो आपको तो समझ होनी चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और कई कई तो मुझे एग्रीकल्चर कोचिंग्स में देख के लगता है कि इतना तो एग्रीकल्चर में है नहीं जितना पढ़ा दिया है। तो वो भी चीज आप ध्यान से समझिए, इस चीज को ध्यान से करेंगे तो आप कर पाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई हो, बात क्या होती है एग्जाम में हम आंसर कर पाएंगे नहीं। ये ध्यान रखिएगा, संडे का दिन है इसलिए ध्यान रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू दिस, बिलीव यू कैन। आपके हाफ तो बिल्कुल आप पहुंच ही जाएंगे वहां पे। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होता है। हमारी डेली क्लासेस होती है, अब देखो मैं ये कहता हूँ कि 4 घंटे आपको ये करना है, उसके अलावा 4 आवर, मतलब 8 आवर, 8 आवर बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भी आपको समझना है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। सो दोस्तों, ये बैलेंस तो होना ही होना चाहिए, और मैं क्या कह रहा हूँ, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। तो अगेन वो आप देखिए कैसे है। जरूरी नहीं है कि कोचिंग भी आप ले रहे हैं तो हर बच्चे को क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर सब कुछ पढ़ना है। किसी को क्वांट्स ही पढ़ना हो सकता है, तो आप क्वांट्स पढ़िए और फिर उसके बाद उसको अपने टाइम को स्पेंड कीजिए उसके दुगने टाइम में प्रैक्टिस करके। मैंने अभी भी देखा, अभी भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर क्वांट्स उतना अच्छा नहीं है, रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है, इस टॉपिक में दिक्कत है। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास लगभग 2.5 महीने या फिर 3 महीने हैं, कर लो ना, अभी भी सब कुछ हो सकता है। मैंने भी 1 महीने में किया था, अभी भी मैं कहूंगा तो फिर आप मुझसे कहोगे सर आपके टाइम पे तो कंपटीशन कम था। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आज दे रहे हो ना, अगले साल जो बच्चा दे रहा होगा ना वो भी आपको यही कहेगा कि आपके टाइम पे तो कंपटीशन कम था, है ना। तो उस बात को तो भूल जाइए, ये बात हमेशा चलती है, क्योंकि आपको भी पता है नीट या फिर जो भी पीएमटी वगैरह आपने एग्जाम दिया होगा वो उस टाइम कितना डिफिकल्ट था और आज भी कितना डिफिकल्ट है ना। तो कंपटीशन तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, और अपनी चीज हमेशा बड़ी लगती है, दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है। ऐसा लगता है आसानी था अगले के लिए, मेरे लिए ही सारी चीजें डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों को। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो, क्योंकि अगर आप कल की तरह ही कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी सब उतना ही कर रहे हैं, किसी को भी डिफरेंट टुमारो नहीं दिखना है। इसलिए ध्यान रखिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। संडे अपना एंजॉय कीजिए, सिर्फ स्टडी नहीं, कोई एक चीज जरूर कीजिएगा, या तो मूवी देखिए, या तो घूमने जाइए दोस्तों के साथ, या तो स्विमिंग के लिए चले जाइए, जिम तो खैर जाते होंगे तो जाते होंगे, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कहीं भी चले जाइए। मेरे घर से तो पहाड़ नजदीक है, तो अगर ऐसी जगह है तो पहाड़ों में जा सकते हैं, कहीं भी जाइए, पर घूमने मतलब कुछ ना कुछ जरूर कीजिए पढ़ाई के अलावा। संडे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स डे, सो दैट कि आपकी अदर्स डे के लिए एनर्जी बनी रहे। मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम में पूछा, बच्चों ने आंसर किया स्टडी प्लस स्टडी। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, एग्जाम भी क्लियर होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।